अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी भीड़ देख रहे होंगे। यह भीड़ एक नौजवान को देखने के लिए आई है। वह नौजवान अब ज़िंदा नहीं है, उनके लाश को देखने आई है, उनके अंतिम बार उनके चेहरे को देखने आई है। वालेकुम सलाम। अभी ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ये भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे खबरें मिली कि गुड्डू बादशाह को मार दिया गया, उसके बाद गांव में और आस पड़ोस में मातमी सन्नाटा फैल गया, मातमी सन्नाटा पसर गया। और अभी हम जब यहाँ पर आए हैं तो नौजवानों का काफ़िला, नौजवानों की भीड़ जब गुड्डू बादशाह के जनाजे के साथ चल रही थी, एम्बुलेंस में जब गुड्डू बादशाह के शरीर को लाया जा रहा था, उसके पीछे जो सैकड़ों की तादाद में बाइकें चल रही थी, यह बात की गवाही थी कि गुड्डू बादशाह कुछ हो ना हो, वो इस गांव के लिए, इस समाज के लिए बहुत कुछ था। और उसको जैसे दिल्ली में मारा गया, पहले तो गोलियों से छिलछल्ली कर दिया गया, उसके शरीर को गर्दन रेत दिया गया, पाँव की दोनों नसें को काट दी गई, उसके पीछे उनकी छोटी मासूम बच्ची छूट गई, उनकी बीवी छूट गई, उनकी बूढ़ी माँ छूट गई, 2 बहनें छूट गई है, उनके बूढ़े बाप छूट गए हैं। इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों को कौन इंसाफ दिलाएगा? आज हम यहाँ आए, वैसे अमूमन कोई खबर नहीं चलाते हैं, हत्या दुर्घटना घटनाओं की कोई खबर हम नहीं दिखाते। हम बस इंसाफ की मांग के लिए जाते हैं। जहाँ जाते हैं इंसाफ हो इसलिए जाते हैं, कोई आवाज़ दबे नहीं इसीलिए जाते हैं। आज अगर इनकी आवाज़ दब जाए, अगर इनको इंसाफ न मिले तो हम लोग पे लानत है, हम जैसे युवाओं पे लानत है कि इनके पे क्या बीत रही होगी, इनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, इनके रिश्तेदारों पे क्या बीत रही होगी। हमें और आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता, हम वो फील नहीं कर सकते। अभी अंदर का माहौल आप जब देख लीजिएगा, वह शोर शराबा, वह कोहराम जो मचा हुआ है, उनके शरीर को देखने के लिए, उनके शक्ल को देखने के लिए लोग तड़प रहे हैं। जो लड़का कल तक खुलेआम घूमता था, जब मंच पे जाता था तो तालियों की बौछार होने लगती थी, युवाओं में अलग ही क्रेज़ दिखता था। दिल्ली गया 2 पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बूढ़ी माँ बाप का इलाज कराने के लिए सोचा 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन दुश्मनों को कुछ और ही दिमाग में चल रहा था। मौका ढूंढ रहे थे और वह मौका मिला। दिल्ली के प्रहलाद पुल के नीचे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। सीधे गोली नहीं मारा, पहले गर्दन को रेता, फिर पाँव के नसों को काट दिया गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। हम इस घटना को लेकर हम इंसानियत को शर्मसार कह रहे हैं, या इंसानियत शर्मसार हुई है। अभी आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है जस्टिस फॉर गुड्डू चलाइए, #जस्टिस फॉर गुड्डू लिखिए, #जस्टिस फॉर गुड्डू बादशाह लिखिए। अगर बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो कम से कम लिख तो सकते हैं। वह भी नहीं कर सकते, कम से कम शेयर भी तो कर सकते हैं। अल्लाह के वास्ते आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग जितना हो सकता है इस परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए आवाज़ उठाइए। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पीछे भी देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं, इसमें से हमें काफ़ी जानने वाले भी हैं, और ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। हम जनाजे की नमाज़ में शरीक होने आए हैं। हमारे साथ अबूजर खान जी भी हैं, जो भीम आर्मी के नेता। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इस घटना में इनके परिवार को जो है अल्लाह जो है दुख सहने की हिम्मत दे, और एक नौजवान जो इस समाज का क्रेज़ था, जो इस समाज के युवाओं का एक क्रेज़ था, जिस युवा को जो है इस समाज के युवा जो ना अपने दिलों पर जो ना बैठा करके रखते थे, ऐसे युवा का इस तरह से निर्मम हत्या हो जाना, ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुख की बात है। और मैं बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप ही की सरकार केंद्र में भी है और आपकी सरकार दिल्ली में है, और दिल्ली पुलिस भी आपके सरकार के अधीन है। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि इसके पीछे जो भी अपराधी हो
उसको कम से कम बख्शा नहीं जाए। इस समाज ने एक ऐसे और होनहार युवा को खोला है जो इस समाज के लिए, इन युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता था। आने वाले समय में वो जिस तरह से अपने क्रेज़ को बढ़ा रहे थे, हमें लगता है कि इन युवाओं के बीच उनका एक अलग क्रेज़ होता। और मैं सम्राट चौधरी जी आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि कब तक बिहार के लोगों का अदर स्टेट में मर्डर होता रहेगा और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इस बार सम्राट चौधरी जी इंसाफ नहीं मिला तो हम ये आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन भी आपसे मौका मिला 2-2 ईंट आपसे ज़रूर फरियाएंगे। नहीं तो गुड्डू बादशाह, मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बादशाह को इंसाफ मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है। और हम लोग बहुत जल्द इनकी याद में और इनको इंसाफ दिलाने के लिए बहुत जल्द हम लोग कैंडल मार्च भी सुपौल और मधेपुरा में निकालेंगे, जहां आप सभी युवा साथियों से आग्रह है कि वहां पहुंचिए और जस्टिस फॉर इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बादशाह पूरी तरह से सोशल मीडिया पर फैलाइए और दिल्ली पुलिस को टैग करके ये लिखिए कि ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और तुरंत उन्हें फांसी की सजा दे कानून। हम ये आग्रह करते हैं। फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से यह घटना घटी, ऐसा घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। और ऐसे अपराधी नहीं हैं, यह शैतान है, हैवान है, दरिंदे हैं। और ऐसे अपराधियों की सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह मामला दबे नहीं, इस मामले पर आवाज़ उठाई जाए, तो आप लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, #जस्टिस फॉर गुड्डू बादशाह लिखिए। ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं तो कीजिए, इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं तो लिखिए, कमेंट में लिख सकते हैं तो लिखिए, फेसबुक पे लिख सकते हैं तो। कौन है ये कौन है? हमारा सखुआ बाबू रहे हूँ, हमारा सखुआ बाबू रहे हूँ। कैसा लड़का था वो? बहुत अच्छा हमारे बाबू रहे, बहुत नेक आदमी हमारे बाबू रहे, सबके खिदमत करत रहे। हमारे बाबू अपनी मुखिया में खड़ा है, फूफू खड़ा हो। हमारा बाबू का कौन दुश्मन लग गया, हमारा भतीजा का कौन दुश्मन लग गया। क्या सरकार से क्या मांग करना चाहती है? हत्यारे को कौन सी सजा हो? सरकार का जाना हमारा भतीजा का बुटी काट लके, मार लके, वह ना ओकरा हमरा के सामने में नेता हो, मुखिया हो, जो भी हो, उसको ऐसे सजा मिलना चाहिए हाथ के सामने में। किसी को बख्शा नहीं जाए, होना चाहिए। मैं उसकी बहन हूँ, मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत अखलाकमंद था, अपना घर नहीं बनाया, पूरे समाज के, पूरे वर्ल्ड के लगता है जो आदमी को दिल में जगह बनाया। मेरा बाबू बहुत बेरहमी से मारा। देखिए, परिवार वालों का सीधे तौर पे कहना है कि इंसाफ होनी चाहिए और जो भी हत्यारे हैं उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से ये घटना घटी है, ये कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। और यह हैवानियत, यह दरिंदगी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। ऐसे दरिंदे को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए क्या आप आगे नहीं आइएगा? क्या आप इस पे आवाज़ नहीं उठाइएगा? क्या आप चाहते हैं कि आवाज़ दब जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो #जस्टिस फॉर गुड्डू बादशाह चलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना कमेंट कर सकते हैं कमेंट कीजिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए, जितना बोल सकते हैं बोलिए। आप मेरे आईडी को फॉलो मत कीजिए, मैं नहीं चाहता मेरा कोई फॉलोअर बने। आप अपने आईडी पे बोलिए, इंसाफ की मांग उठाइए। कल आप भी शिकार हो सकते हैं, कल हम भी शिकार हो सकते हैं, कोई भी शिकार हो सकता है। तो ऐसा दरिंदा हमारे आसपास ही पलता है। ऐसे दरिंदे को सज़ा दिलाने के लिए आइए हम एक साथ आते हैं और जस्टिस फॉर गुड्डू बादशाह चलाते हैं।